श्री राजेंद्र राणा जी। बेंच बजाना में क्या बजा दो। माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो 17 फरवरी को 2024-25 का जो बजट पेश किया है उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। बजट का आकार भी बढ़ाया गया है और जहाँ 51,000 बजट था पिछली बार, इस बार 58,444 करोड़ प्रस्तावित हुआ है। और बजट में दिखाया गया है कि 2023-24 में जो राजस्व प्राप्तियां थी वो 40,446 करोड़ की थी। व्यय जो था 45,926 करोड़ का था, जबकि डेफिसिट जो था 5,480 करोड़ का था। और अभी जो 2024-25 में राजस्व प्राप्तियां का दर्शाया गया है वो 42,153 करोड़ का है। व्यय 46,667 करोड़ का है और जो डेफिसिट घाटा है वो 4,514 करोड़ का है। मैं समझता हूं कि हर वर्ष हम लोग बजट पेश करते हैं और हर सरकार ये कहती है कि हिमाचल प्रदेश की जो फाइनेंशियली हेल्थ है वो खराब होती जा रही है और प्रदेश कर्जे पे कर्जा लेके चल रहा है। मुझे लग रहा है कि हाउस में हम सब लोगों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम अपनी फाइनेंशियली हेल्थ को कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, उस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। कि जैसे कि बजट बुक में दिखाया गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं। टूरिज्म सेक्टर का भी मेरे कुछ साथियों ने चर्चा करी है और टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा है जिस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। टूरिज्म में काम किया जाता है जहां रेवेन्यू जनरेशन होगा, वहीं पर लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। और टूरिज्म को लेकर हिमाचल प्रदेश में जैसे कि हम शिमला की बात करते हैं, मनाली की बात करते हैं, हमें नए डेस्टिनेशन तैयार करने चाहिए। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री ने जिला कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल का दर्जा दिया है और कांगड़ा में एयर कनेक्टिविटी भी है, तो स्वाभाविक है कई नई डेस्टिनेशन वहाँ पर डेवलप किए जा सकते हैं। आप सिरमौर की तरफ देखें तो बहुत सारी सुंदर सुंदर जगहें हैं जहाँ टूरिज्म जो है वो डेवलप किया जा सकता है। इसमें सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्राइवेट पार्टीज़ को वहाँ बुलाया जाना चाहिए ताकि प्रदेश के नौजवानों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिले और सरकार को रेवेन्यू आए, ताकि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो फाइनेंशियल हेल्थ कमज़ोर होती जा रही है दिन प्रतिदिन, उसमें मजबूती मिले। दूसरा स्कोप जो है वो हमें इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है कि जैसे सूचनाएं आ रही हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है यहाँ से प्लान भी कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं, क्या कमियां हैं, इस बात की हम लोगों को चिंता करनी चाहिए। नई इंडस्ट्री आए, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को जब कोई फैसिलिटीज़ देंगे तभी आएगा। जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट जब तक करता है जब उसको लगता है कि यहाँ मुझे कुछ आमदन होगी। क्योंकि जिसने इतने करोड़ों रुपए व्यय करना है वो कमाने के लिए करेगा, गंवाने के लिए नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों को इंडस्ट्री को लेकर ऐसी पॉलिसीज तैयार करनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर जो है आकर्षित हो। अब 2003 से मेरे ख्याल 10 तक जो है वो उसका बेल आउट पैकेज जो इसका इंडस्ट्री को लेकर मिला था, तब बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आई थी। उस तरीके से हम लोगों को ऐसा प्लान करना चाहिए। इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को जीएसटी और सेल टैक्स के रूप में रेवेन्यू आएगा। मुझे लग रहा है इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा मेरा अपना मानना है कि अब जो हमारे शहर हैं, जैसे आपका सोलन है, शिमला है, धर्मशाला है, ऐसे बड़े बड़े जो शहर हैं दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होते जा रहे हैं। अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हुई है, हैफ्जर्ड ग्रोथ हुई है और इसको लेकर जो है वहाँ पर इतना भीड़ भड़का हो रहा है, लोगों को मिलने वाली फैसिलिटीज़ नहीं पूरी मिल रही हैं। सरकार को चाहिए कि नए टाउनशिप की तरफ जाए, 2-4 नई जगह आइडेंटिफाई करें, वहाँ टाउनशिप डेवलप करें। अब देखिए, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद चंडीगढ़ शहर जो है वो उसको डेवलप किया गया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सपना था और कैरों जी ने उसको बसाया। तो उस समय भी जब शहर बसा तो लोगों को पकड़ पकड़ के पंजाब से लोग आते थे, काम कराने के लिए आते थे, उनको बोलते थे एक प्लॉट ले लो, तो उसमें नहीं लेते थे। 1,000 का 4 कनाल का प्लॉट, आज प्लॉट की कीमत जो है वो 60 करोड़ से ज़्यादा है, 60 से 70 करोड़ रुपया। नए टाउनशिप में जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि प्रदेश सरकार को भी भारी रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। बहुत सारी आमदनी इस सेक्टर में आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरे सुझाव हैं। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि विधवाओं के बच्चों को सरकार पढ़ाएगी। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि बच्चे कई ऐसे टैलेंटेड होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, परंतु उनकी फाइनेंशियल हेल्थ या उनका जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी कमजोर होती है कि वो बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है, ये मैं इसकी तारीफ करता हूँ। वहीं पर हेल्थ मिनिस्टर भी यहाँ बैठे हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं और मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। जैसे कि डॉक्टर जनक जी भी चर्चा कर रहे थे कि हमीरपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर का वो हॉस्पिटल जो है वो इंस्टीट्यूट जो है उसकी स्थापना की जाएगी, क्योंकि लगातार लोग जो हैं बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं और लोगों को बाहर जाना पड़ता है। गरीब आदमी जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो बियर नहीं कर, उसकी इतना भारी बिल प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में आते हैं कि वो आदमी कैसे दे पाएगा। इसलिए सरकारी हॉस्पिटल्स की सुविधा, उसमें फैसिलिटीज अच्छी हों, और जैसे कि आदर्श एक ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल खोलने की बात की है, तो मुझे लगता है कर्नल साहब उस पर हमें तेजी लाने की ज़रूरत है। हर चुनाव क्षेत्र में एक अच्छा हॉस्पिटल, आदर्श हॉस्पिटल जो कहा है, ताकि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई पेशेंट जाए तो उसको कम से कम पीएचसी लेवल पर अच्छी सुविधा ना मिले। जो प्राइमरी जिसको कहते हैं कि फर्स्ट एड तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिल जाती है, परंतु ब्लॉक लेवल के एक अच्छा हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है और सरकार ने घोषणा भी करी है। मुझे लगता है कि पिछले बजट में किए तो मैंने कहा कि तेजी लाने की ज़रूरत है, तेजी लाने की ज़रूरत है और वहाँ पर हर फैसिलिटी हो तो अच्छा है। इसके लिए आप कर्नल साहब, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसमें तेजी लाएंगे। और ये भी बहुत अच्छा, देखो हर बजट में कुछ ना कुछ मानदेय बढ़ाया जाता है। इस बार जो मानदेय बढ़ाया गया है वो अच्छा बढ़ाया गया है, चाहे पंचायती राज संस्थाओं के लोग हैं, चाहे विधायक निधि जो है उसको भी बढ़ाया गया है, थोड़ा ही बढ़ाया गया पर चलो बढ़ाया गया है। आपकी ऐच्छिक निधि भी बढ़ाई गई है, बढ़ाने की तरफ कदम आगे बढ़े हैं, तो इसकी भी हम लोग तारीफ करते हैं। इसके अलावा आपके सुख आश्रय योजना, ये भी मुझे लग रहा है कि 100 करोड़ का बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। और ऐसे बच्चे जिनको कोई पूछता नहीं था या कोई सामाजिक संस्थाएं या सामाजिक लोग जाके वहाँ पर उनकी मदद करते थे, अब उनकी पढ़ाई भी कराएंगे, उनका सारा खर्चा भी सरकार वहन करेगी। तो मुझे लग रहा है कि पुण्य का काम सरकार ने किया है और इसकी बधाई मैं माननीय मुख्यमंत्री को देता हूँ। जैसे आपके गारंटीज में लिखा था कि डे बोर्डिंग स्कूल, राजीव गांधी डे बोर्डिंग, उस पर सरकार आगे बढ़ रही है, कई जगह पैसे का प्रोविज़न हुआ भी है, ज़मीनें भी जो है वो जो है ट्रांसफ़र एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम हुई हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये डे बोर्डिंग स्कूल 10 स्कूलों की बजाय आप 2 स्कूल खोलिए, वहाँ पूरी फैसिलिटीज़ हों, वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे टीचर हों, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा। कई जगह तो क्या है कि कहीं जगह टीचर नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्यों प्राइवेट सेक्टर की तरफ, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ आज बच्चे जो हैं या उनके पेरेंट्स जो हैं क्यों आकर्षित हो रहे हैं, क्यों स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की स्ट्रेंथ जो है बच्चों की वो गिरती जा रही है। चिंता का कारण है, सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और स्कूलों में, सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड कैसे अपग्रेड किया जाए उस पर सरकार जो है विचार करे। और इसके अलावा पिछले लंबे समय से मैं इस बात को उठाता रहा कि पुलिस कर्मी जो हैं उनको 7 रुपये पर डे डाइट मनी दिया जाता है और 210 रुपये महीने का बनता है, उसको 1000 रुपया किया गया है। चलो इसकी हम तारीफ करते हैं, बड़े लंबे टाइम बाद हुआ तो इसकी हम लोग ये अच्छा काम किया। खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ हुआ, खिलाड़ियों के लिए जैसे ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ में पुरस्कार राशि बढ़ाई गई है, ये मुझे लग रहा है कि सराहनीय कदम है। और स्कूली बच्चों को, खेलों में भाग लेने वाले बच्चों की भी राशि बढ़ाई गई है, क्योंकि बहुत पहले राशि जो तय हुई थी सरकार की तरफ से, अब इसको बढ़ाया गया। आंगनबाड़ी आशा वर्कर
के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है, सिलाई अध्यापिकाओं की भी बढ़ाई की है। मिड डे मील वर्कर जो हैं, वाटर कैरियर हैं, जल रक्षक हैं, मल्टीपर्पज वर्कर्स हैं, पैरा फिटर्स हैं, चौकीदार हैं, अन्य इसके अलावा बहुत सारे लोगों का जो मानदेय है वो बढ़ाया गया है। हम इसकी तारीफ कर, दिहाड़ीदारों का भी दिहाड़ी बढ़ाई गई है। आउटसोर्स कर्मचारियों की 12,000 मिनिमम बेसिस जो किया है, हम मुझे लग रहा है कि अच्छा काम हुआ है। इसके मैं सुजानपुर में भी आ रहा हूँ क्योंकि परमार साहब हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए सुजानपुर की हमेशा चिंता करते रहते हैं। और क्योंकि इनको सुलह जब जाना होता है तो सुजानपुर से होके जाते हैं, तो इसलिए चिंता करते रहते हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि बजट पेश हो गया और आज मेरा प्रश्न भी था कि पिछले कल था प्रश्न कि सुजानपुर में डिग्री कॉलेज की मैं एक इंग्लिश की और एक इकोनॉमिक्स की क्लासेस जो है उसको पीजी की क्लासेस शुरू करने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी। तो इन्होंने कहा है कि सारी फॉर्मेलिटीज, नोडल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, तो इस सेशन से जो है वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। इसके अलावा वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल घोषणा करी थी, कैबिनेट में अप्रूवल हो गई है, नोटिफिकेशन हो गई है, डिग्री कॉलेज टौणी देवी में बनने जा रहा है। तो इसमें